फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। ये है आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो एक्चुअली उसका क्या सीन है, आपकी थर्ड पार्टी का क्या सीन है। अच्छा, बहुत बड़ा हॉर्न बजा है, आप सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकता है जो दो जनों के बीच में, तीसरा जो बीच में एंटर करता है कबाब में हड्डी। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ही नहीं है, ओके। ये है उनके लिए भी, जैसे ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। आपके लवर की फैमिली हो सकती है, हस्बैंड की फैमिली, वाइफ की फैमिली, गर्लफ्रेंड की फैमिली, ओके। या आपके सपोज़ आपकी और आपकी मदर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उनके बीच में सपोज़ आपकी कोई सिबलिंग आकर के, या कोई और रिलेशन, पड़ोसी, ओके। तो ये जो बीच में अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस जो होते हैं ना, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती बीच में अपनी टांग अड़ाना, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ओके। टू पार्टीज़ के बीच में थर्ड पार्टी का आना थर्ड पार्टी है। मैं दो कार्ड्स और लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा इंटेंस लग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, ओके। ये रीडिंग भी मैं अपनी एक प्यारी सी व्यूअर की सजेशन पे कर रही हूँ। मैं आपके जो भी सजेशंस होते हैं फ्रेंड्स, उनको मैं लिखते जाती हूँ। ओह माय गॉड, आप लोग तो इमोशनल हो गए थर्ड पार्टी के नाम पे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। मैं ये समझ सकती हूँ कि जब कोई हमारे रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करने चला आता है, जैसे सपोज़ आपकी किसी लव्ड वन से आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, और कोई और बीच में आकर के ये बताने की कोशिश करता है कि इसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है, ये किया तो इसका ये मतलब है और वो किया तो इसका वो मतलब है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। ये एक गलत एक्शन है जो लोग लेते हैं और इसी को थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कहते हैं। लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, और सच ये होती है दोस्तों कि अगर जो भी जना मैनिपुलेट कर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में दुनिया भर के दूसरे लोग मैनिपुलेशंस मचा रहे होते हैं। तो ये वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जब कोई हमारी ज़िंदगी में अननेसेसरी थर्ड पार्टी बन के आता है, तो ये सिचुएशन तो बहुत ख़राब है एक्चुअली, ठीक है। मतलब मुझे भी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी की लाइफ में या किसी को ज़बरदस्ती जजमेंटल हो जाए, ये ऐसा होता है या वैसा होता है। एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग के साथ। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके। जो आपके पर्सन है फ्रेंड्स, वो है ना कान के कच्चे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आते हैं, और वो बहुत है ना, आपके जो पर्सन है बेसिकली वो बहुत राइट रॉन्ग में फंसे हुए लोग हैं, ठीक है। हमें है ना ज़िंदगी में एक चीज़ समझनी पड़ती है, पता है, वो ये होता है कि एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज सिचुएशनल। सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी किया है ना, तो भी कोर्ट में जज साहब ये पूछते हैं, ये प्रूव किया जाता है कि ये मर्डर किस इंटेंशन से किया गया है। आपको पता है, अगर अपने बचाव में किसी ने किसी को मार भी दिया है ना, तो भी उसको मर्डरर नहीं माना जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज सिचुएशनल कि आपने कौन सी सिचुएशन में क्या किया, ठीक है। तो ये जो आपके कुछ आपने कुछ काम किए थे, कुछ शब्द कहे थे, ओके, जिसमें ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपने आप को है ना कुछ ज़्यादा ही महाराजा महान मतलब दिखा के आपके शब्दों को आपके पर्सन को जाके समझा रही है कि है ना, ये तो ये कह रही है इसका मतलब ऐसा है, ये तो ये कह रहे हैं इसका मतलब वैसा है। वो अपने शब्दों को है ना तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको घायल कर रहे हैं, ठीक है। उनका इंटेंशन आपके लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, तो उसका इंटेंशन डेफिनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को थर्ड पार्टी बनने की ज़रूरत ही क्या है, इतना बीच में टांग अड़ाने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में। और फिर क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती है,
फिर लोग सर पे चढ़ के बैठना शुरू करते हैं। और ये जो आपकी थर्ड पार्टी है ये यही है, ये अपने आप को इतना महान समझती हैं। बेसिकली उनको है ना ये महानता सिंड्रोम है। ओके, उनको लगता है कि जो उन्होंने अचीव किया है, और हो सकता है उन्होंने कुछ भी अचीव ना किया हो, ठीक है, वो अपने घर में ना फली फोड़ने का भी काम शायद ना करते हों, या फली फोड़ते हों, बस दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन है ना इनको है ना ये अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं। जैसी वो महिलाएं नहीं होती हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सिर्फ शादियां निभाई होती हैं और जिसमें और ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता। इनफैक्ट शादियों में भी दुनिया भर के 150 उनके झगड़े चल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी वो ढंग से नहीं कर पाती हैं लाइफ में, और उसके बाद वो दूसरों को ज्ञान दे रही होती हैं कि समाज और वैल्यूज़ क्या होते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं ना ये होते हैं थर्ड पार्टी टाइप के अजीब से लोग, जिनका ज़िंदगी में सिर्फ एक काम होता है कि बोलते रहो और लोगों में ना अपनी ये दिखाते रहो कि हम कितने महान हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी थर्ड पार्टी है, और इन्होंने ना काम को लेकर के और आपके आई कैन सी कि आपके ही इमोशंस को इन्होंने आपके खिलाफ यूज़ किया है, बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया है। आपने हमेशा कोई ना कोई मिडिल वे निकालने की कोशिश की है कि चलो ये हो गया, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसमें भी आपके कही हुए बातों को, चाहे आप मिडिल वे निकाल रहे थे, आपने झगड़े ख़त्म किए, आपने लेट गो किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आज ये कह दिया, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, चलो छोड़ो आगे बढ़ो। आपने जितना लेट गो किया है दोस्तों, उतना ही इन्होंने आपके खिलाफ आपके इमोशंस को इस्तेमाल किया है, आपको बहुत रुलाया है इस थर्ड पार्टी ने। बड़े अजीब लोग हैं भाई, क्षमा कीजिए, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी टाइप के लोग होते हैं ये बेसिकली डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं लाइफ में, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पता नहीं मेहनत की है या नहीं की है। तो क्या होता है ना, अपने लिए बहाने ढूंढ ढूंढ के अपने आप को महान बना लेते हैं। ना काम किया, ना मेहनत करी, ना दुनिया को फेस किया, ना बाहर निकले, कभी कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन भाई क्या होता है ना, ज़बान का टुकड़ा बहुत छोटा होता है, राइट, लेकिन इट कैन बी यूज्ड टू ruin एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो आपके थर्ड पार्टी हैं, तो उन्होंने सबसे आसान जो रास्ता था वो चुन लिया है, और वो ये है कि भाई जो आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको कट करने के लिए आप ही के इमोशंस को यूज़ कर लो। कभी जैसे किसी गुस्से में आकर के आपने कह दिया अपने पर्सन के बारे में कि ये इंसान मेरी बात सुनता नहीं है, ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी इंसान ने आगे जा कर के आपके पर्सन को अजीब तरीके से और गलत कलर में, गलत शेडो में, गलत शेड में वही वाली बात समझा दी कि आप उनके लिए ये बोल रहे थे। तो क्या है ना कि लैंग्वेज तो आपकी थी, तो आपके पर्सन को क्या लगा कि ओके हाँ लैंग्वेज तो इसी की है, तो मतलब इसने मेरे बारे में ये गलत बोला है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये जो तरीके होते हैं ना बात करने के, ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग होते हैं। तो आपके पर्सन को बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट किया है इस थर्ड पार्टी ने, और मैं अभी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को अभी भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आपके जो पर्सन है ना वो ज़बान के भी कच्चे हैं और कान के भी कच्चे हैं। एक तो उनको जो जो आके कान में बोल दे, ठीक है, जो समझा दे, उनको बोल बोल के कि हाँ आप कितने महान हो, आप कितने अच्छे हो, आपने कितनी मेहनत की है ज़िंदगी में, आप ये आप वो, ये कर करके अगर उनको 10 चीज़ें समझा दी जाएं तो आपके जो पर्सन है वो भड़क भी जाते हैं। माफ़ कीजिए, आपके जो पर्सन है वो कहते हैं ना कि अपना सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या बोलना। तो जो आपके पर्सन है उनके पास भी दिमाग नाम की चीज़ लग नहीं रही है मुझे खास, या उनके अपने जो तरीके हैं आपको जज करने के वो राइट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वो क्या होता है ना कि जब तक अपने, देखिए लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट तब तक मतलब इट इज़ ऑल ओके, गैप आना, लिटरली गैप आना या कम्युनिकेशन कट जाना, रिश्तों में दरार पड़ जाना, वो सिर्फ तब होता है जब इंसान के अपने मन में 10 चीज़ें घुस जाती हैं, या वो अलाउ करते हैं कि हाँ आ जाओ, सारे मतलब जो भी गलत बातें हैं आ जाओ बीच में, ठीक है। वो ट्रस्ट तो उन दो जनों का ही है, ये आप हो और ये वो हैं। तो ये दो जो रिलेशन का जो ट्रस्ट है वो तो आप ही का है ना,
वो कोई और क्यों डिफाइन करेगा? अगर वो कोई और डिफाइन कर रहा है और आप करने दे रहे हो तो भाई गलती तो आपके पर्सन में है, या कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती होती है कि हम कहते हैं, हम लेट गो कर देते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमें टाइम पे मैसेज मिलता है, यूनिवर्स हमें बताते हैं कि ये जो हो रहा है वो ये हो रहा है और ऐसे हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करती है। और अब हाल क्या है ना कि आपके पर्सन भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको जो भड़काया गया है आपके लिए कहा गया है कि आप काम नहीं करते हो। आपकी शायद आदत ये होगी कि आप जल्दी जल्दी काम करके आप अपना मतलब फटाफट, यू मस्ट बी वेरी फास्ट इन योर वर्क, ठीक है। काम वाम करा के फिर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे टाइम लगा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, दूसरों से मिलने जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, गाने सुन रहे हो, या जो भी हो ना, एक खुद की हैप्पीनेस भी होती है, ठीक है। खास करके लेडीज़ जो होती हैं ना, उनका एक अजीब सा माइंडसेट होता है कि खुद की लाइफ थोड़ी ना कुछ भी होती है। अब वो तो खैर अब आइडियोलॉजी है, मैं किसी की आइडियोलॉजी को हर्ट करने नहीं जा रही, लेकिन जब आपकी अपनी कोई हैप्पीनेस नहीं होती ना दोस्तों, तो फिर आप किसी और को हैप्पी देख भी नहीं सकते, ठीक है। अब इतना दम तो होता नहीं है कि अपनी फैमिली वालों को गुस्सा कर दें या कुछ कर दें तो फिर बाहर वालों के पीछे पड़ जाती हैं, तो फिर वो लेडीज़ थर्ड पार्टीज़ का काम करने लगती हैं, यहाँ वहाँ हर चीज़ में टांग फंसाना, राइट। किसका किससे क्या रिलेशन है, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, क्या करना है आपको, राइट। तो अब आपके जो पर्सन है ना, वो बातों में इस कदर उलझे हैं, अब उनको रियलिटी समझ में आ गई है, बाय द वे, आपके पर्सन को। आई टोल्ड यू, राइट। क्योंकि देखो, अंतर आत्मा जो होती है ना, वो एक सच्चे हीरे की तरह होती है, ठीक है। और वो आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप अपने आप से कभी सवाल पूछने बैठोगे ना शांतिपूर्वक कि भाई हुआ क्या एग्जैक्टली, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये कोई और नहीं बताएगा आपको, सच आपकी आत्मा, आपका मन जानता है, राइट। तो आपके जो पर्सन है उनका मन भी अच्छे से जानता है कि हुआ क्या है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो बियॉन्ड जो जो बातें जो उन्होंने इकट्ठी कर ली है ना कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमकाना, के बियॉन्ड वो आगे देख ही नहीं रहे। देखो कि है ना, ये दुनिया इतनी बड़ी है, खुली है, घर है, सब कुछ है, लेकिन पकड़ ली 10 चीज़ें और उनमें ही अपना सर घुसा दिया, तो आपको दुनिया दिखेगी कहाँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले मैसेज आपके लिए है कि बियॉन्ड योर वॉल्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा एक बार चीज़ों को देखो और जज करो। सच सिर्फ उतना नहीं होता है जितनी कोई कहानी सुना रहा है या कोई प्रूव कर रहा है या कर पा रहा है। सच बहुत बड़ा और लाउड होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है लव की, और दूसरी वाइब्रेशन है ट्रुथ की, सच्चाई की। जो सच होता है ना, वो बोलते हैं ना, सांच को आँच नहीं। आप कुछ कर लो, सच को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पर्सन सच स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं ना, तो वो वापस आपके पास आएंगे। और आप भी सच को ज़रा स्वीकार करें फ्रेंड्स। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो अपनी लाइफ को है ना किसी इंसान की वजह से स्टेक पे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। दुनिया में आपकी कोई रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं, स्वार्थ होते हैं, जिनकी वजह से वो आज रेस्पेक्ट करते हैं, कल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज वो अच्छा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये ना लोग सिर्फ लोग होते हैं, ठीक है। मतलब पड़ेगा, वो कहते हैं ना कि मतलब पड़े तो गधे को भी बाप बना लेंगे, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ठीक है। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा साउंड अजीब करता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, थर्ड पार्टी। तो आपको, हमको, हम सबको अपनी रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इट्स ओके अगर 4 लोग मिलके है ना ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, लेट इट बी, इट्स ओके। ये तुम्हारा पर्सनल व्यू है, और अगर ये तुम्हारा पर्सनल व्यू नहीं है तो तुम प्रूव क्या कर रहे हो? मैं जो हूँ वो हूँ,
तुम्हें हर बार जाके आगे बढ़ के कुछ और प्ले करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, कोई और गेम खेलने की क्या ज़रूरत पड़ती है। किसी इंसान को गेम खेलने की, इल टॉक करने की और इल माउथिंग यानी कि उल्टा सीधा बकवास करने की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब उसे पता होता है कि आप जेन्युइन हो, आप बेटर हो, आप अच्छे हो, है ना। तो अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपनी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप अपनी रेस्पेक्ट करेंगे, रखेंगे, ठीक है, झक मार के दुनिया वाले आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, झक मार के। ओके वेल, आपके जो पर्सन है वो कहीं है ना, अब वो इतने जंजाल में फंस गए ना कि वो अब कहीं दूर जाना चाहते हैं। उनके अंदर है ना, क्योंकि अब उनकी अंतरात्मा तो उनको क्लियर बता रही है कि ये सब है ना, वो एक अजीब से षड्यंत्र का वो बन गए, शिकार बन गए हैं, ठीक है। और अब उनका मन कर रहा है कि मैं छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं या चला जाऊं, शांति से रहूं मैं, मेरी ज़िंदगी में ये जंजाल बचे ही नहीं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपके पर्सन है, मतलब जो आपकी थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपके पर्सन को पैसे का सुख या कुछ हथियाने के लिए ये नालायकी वाला काम किया उन्होंने ज़िंदगी में। आपकी थर्ड पार्टी तो खुद कान की कच्ची भी है, उनका खुद का दिमाग कमज़ोर है। देखो, ये जो छोटी और चिंदी हरकतें होती है ना कि यहाँ ये बोल दो और वहाँ वो बोल दो और हर वक्त अपनी महानता दिखाते रहो। देखो, छोटी ज़िंदगी जीने वाला आदमी छोटा ही होता है ना। जो बड़ी ज़िंदगी जीता है वो आदमी बड़ा होता है। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, राइट। अब अपनी रिस्पेक्ट को ये इंसान कैसे रखता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फेक रेस्पेक्ट रखना और हम ईगो के बड़े हाई हैं, तो अब भाड़ में जाओ अपने ईगो के साथ। कहना सीखो, भाड़ में जाए लोग अपनी ईगो के साथ, क्योंकि ईगो कोई एंटरटेन करने की चीज़ होती ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई बता रहा है आपको कि मेरा बहुत हाई ईगो है, ठीक है। जो इंसान अपने ईगो पालता है फ्रेंड्स, वो ज़िंदगी में सिर्फ बीमारियां पालता है, अपने शरीर में और अपने घर में, और कुछ नहीं करता, ठीक है। अगर कोई ईगो सिंड्रोम सता रहा है तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, ईगो तुरंत छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा R&D कीजिए कि स्पिरिचुअल गुरुओं से मिलिए जो आपको सिखाएंगे कि ईगो क्या होता है, अहंकार और स्वयं के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एनीवेज, पैसे के लिए, और अब क्या है ना, ये जो झगड़ा रगड़ा, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें आपके जो पर्सन है वो है ना मिक्सी में जैसे पिस गए हैं टाइप हो गया है उनका। आप हर्ट हो, आप रो रहे हो, आप रोए हो बहुत, आप अकेले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बट ट्रस्ट मी, आपके पर्सन भी कोई हैप्पी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है। और तो और फनी बात तो यह है कि जो आपके थर्ड पार्टी है ना, वो अभी भी बकबक किए जा रही है, वो चुप हो नहीं रही है, ठीक है। तो वो तो चुप नहीं हो रही है, वो तो ठीक है, और उसका गुस्सा और बढ़ रहा है, क्योंकि हुआ ये है कि आपके जो थर्ड पार्टी में आपके जो पर्सन हैं, अब वो पकना फील कर रहे हैं, अब वो पक गए हैं आपकी थर्ड पार्टी की बकवास से, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि भैया अब हो गया ना, अब शांत हो जाओ, ठीक है। इन्फ्लुएंस हो के भी कितना इन्फ्लुएंस होगे जब आपको ये पता चल चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ एक मूर्ख प्राणी है। वो सिर्फ अपने छोटे छोटे से या बड़े से वॉटेवर एक मोटिव पूरा करने के लिए आपके साथ थी। आपको जो वो प्यार जता रहे थे वो सिर्फ एक मोटिव के तहत था है। असलियत में वो कोई प्यार नहीं है, ना ही कोई फैमिली है, ना ही कोई रेस्पेक्ट है, ना ही कोई सपोर्ट है। ये सिर्फ एक मोटिव है जिसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है लगातार, ठीक है। तो अब वो भी बुलशिट फील कर रहे हैं, वो उनको भी ये लग रहा है कि अभी चले जाएं कहीं पे। लेकिन क्या होता है ना, गलत काम गलत ही होता है। आपके पर्सन से भी गलत तो हुआ ही है। अगर वो थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा सुनते हैं तो कर्म किसका बिगड़ा। उन्होंने गलत अगर आपके साथ किया है थर्ड पार्टी के चलते, तो भाई थोड़ा तो उनको भी उठाना ही है ना। जो आपकी थर्ड पार्टी है ना फ्रेंड्स, या आपके पर्सन है, वो शायद ओके, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं फ्रेंड्स।
मैं ये कार्ड बाद में उठाऊंगी। ओके, वो मैं अभी जा नहीं सकती उठाने के लिए। ओके, तो आपके जो ये पर्सन है फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन या थर्ड पार्टी थोड़े है ना शरीर के मोटे हो सकते हैं, उनके हाथों में और कंधों में बहुत स्वेलिंग रह सकती है, उनको टेम्परामेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। आपकी थर्ड पार्टी ने उनके मूलाधार चक्रा को और थ्रोट चक्रा को, हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया है। ओके, अगर आपको चक्रा हीलिंग करानी हो तो प्लीज़ मैसेज करें। फॉर नेक्स्ट 30 डेज मैं 50% डिस्काउंट पे चक्रा हीलिंग कर रही हूँ। ओके, तो आप प्लीज़ मैसेज करें और चक्रा हीलिंग लें। चक्रा हीलिंग करने से लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आती है। कई बार क्या होता है कि हम जो कहना चाहते हैं हम वो नहीं कह पाते हैं, जो हम कह रहे होते हैं कुछ अलग ही होता है, या हम कह ही नहीं पाते हैं। इतना कहा और आगे का छोड़ दिया, हमारे इमोशंस हर्ट होने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। ये क्या होता है कि हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अपने सही शब्दों का चयन करें फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ में से आप लोग ऐसे भी हैं कि थर्ड पार्टी के चलते आप लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और आपने कुछ ऐसा कह दिया अपने पर्सन को जिससे आपके पर्सन आपसे ही हर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट यू नो व्हाट, आपके पर्सन को और आपको दोनों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी ही है, और वो आपको लड़वाना चाहती है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लड़वाना चाहती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई लड़ने आ रहा है फ्रेंड्स, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कोई आपका एक्सीडेंट प्लान भी कर सकता है। आप अपने आप को, आप अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, वॉक करते हैं तो भी ज़रा देख के ध्यान से रोड क्रॉस कीजिए, जो भी है ध्यान से रहिए, ठीक है। ओके, गाड़ी में हवा ज़रूर होनी चाहिए, आपके टायर्स में हवा ज़रूर ढंग से होनी चाहिए, सारे नट बोल्ट कसे हुए होने चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक से बिना खाना खाए, बिना कुछ ढंग से खाए आप बाहर ना निकलें घर से। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी बहुत सारा पिए फ्रेंड्स, ठीक है। अपने साथ अपने एक ग्लूकोज का बिस्किट का पैकेट या एंड ग्लूकोज नहीं तो इलेक्ट्रल अपने पास रखें, ठीक है। पानी की बोतल हमेशा ले रहें आपके आसपास, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, फिल्ड रखें। और आपके खिलाफ थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स फिर से प्लान कर रही है, फिर से, ओके। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि जो आपके पर्सन है ना वो उनसे थक गए हैं, परेशान हो रहे हैं वो। तो अब आपकी थर्ड पार्टी जो है उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी टाइप वाली फीलिंग आ रही है कि भाई अगर ये मेरे को छोड़ के वापस से आपके पास चले गए, मतलब जो आपके पर्सन है वो वापस आपके पास आ गए, तो उसने इतनी सारी, जो बेचारे ने इतनी टाइम पे मेहनत करी है लगातार सालों तक, तो वो तो डब्बा गोल हो जाएगा एक ही मिनट में, ठीक है। सो बी केयरफुल, आपको भी भड़काने आ सकती है थर्ड पार्टी, या आपके हाथ से फिर कुछ गलत करवाने, आपको गुस्सा दिला करके कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है कि आप फिर से कुछ रिएक्ट करें, ओके। सो बी वेरी केयरफुल। ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्टी आपकी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए हंसता हुआ चेहरा, और असली चेहरा देखो, ये एक सांप है। देखिए आपकी गलती मैं आपको बता दूं कि आपको पता था कि ये इंसान सांप है, नागिन है। देखो एक है ना एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सांप को पालोगे ना, आप कितना भी प्यार दे दो सांप को, सांप को, मतलब कोई मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक मेटाफोरिक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी स्नेक फैमिली, मुझे क्षमा करें, ठीक है। लेकिन अगर आप सांप को पालोगे ना तो उसकी फितरत, वो प्यार भी करेगा ना तो भी डंकी मारेगा, और उसमें जहर होता है, आप मर जाओगे। तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हो ना यार, आप किसके साथ हो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो वो जो होता है ना, कि मैंने खास करके लोगों को देखा है, खास करके बॉयज़, मैन, दोस्त ने ये कह दिया, दोस्त वो कह रहे हैं,
दोस्ती पे जान न्योछावर, दोस्ती पे जान न्योछावर, लेकिन एक बार दोस्त को देख तो लो कि वो है कौन, वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, एक्चुअली वो कौन है, कैसे लोग हैं। आप समझ रहे हो बात को? मतलब लोग अब तो अपनी गर्लफ्रेंड्स तक को, अपनी वाइफ तक को जज इस तरह करते हैं जैसे उनका दोस्त बोल रहा होता है। अजीब लोग हैं। अपनी अपनी माँ को भी वैसे ही जज करो ना फिर, जैसा दोस्त बोल रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि अब माता पिता पे तो नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत ही बात हो जाएगी, लेकिन क्यों जज कर रहे हो भाई? आपके अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना कुछ भी नहीं है क्या? कि आप कुछ भी जज कर सको? आप सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आपका दोस्त जेलस हो आपकी अच्छी रिलेशनशिप से और आपको कुछ सुनाने के लिए, या आपको जस्ट एक ठीक है जाओ तुम भी लैक की एनर्जी में जाओ। आपको पता है एक देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। क्रैब मेंटालिटी क्या होती है कि आप एक टब में ढेर सारे क्रैब यानी कि कीकड़, क्या बोलते हैं, केकड़े, सॉरी हाँ केकड़ा डाल दो। एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा पीछे जाता है, उसको खींच के नीचे ले आता है। यहीं रहो, ना आगे बढ़ो ना मुसीबतों से बाहर निकलो, हमारे साथ ही पड़े रहो कच 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 में। समझ रहे हो आप? तो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो ना दोस्तों, ये आपका अपना डिसीजन है और ये आपका विजडम है, और वही आपके जीवन का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, राइट? चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए ले लेते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए बी केयरफुल, आपकी जो थर्ड पार्टी है वो फिर कोई नई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है अगेंस्ट यू एंड योर पर्सन, ठीक है? भाई आपकी जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी जेलस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैंने जैसे कि कहा आपको कि वो आपके खिलाफ कोई एक्सीडेंट प्लान कर सकती हैं, करवा सकती है, नहीं तो कोई डार्क एनर्जी आप पे थ्रो करी जा सकती है। उनकी प्रेयर्स आपके लिए अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी फुल पोटेंशियल में आएँ, ओके? अभी तक आप अपने हाफ पोटेंशियल में हैं दोस्तों, प्लीज़ फुल पोटेंशियल में आइए, ठीक है? अपनी समझदारी का पूर्णतया से इस्तेमाल कीजिए अपनी बेनिफिट के लिए। आपके पर्सन और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, विच इज़ गुड, ये एक अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन पॉलिटिक्स में फंसना, देखो हर वक्त शिकार होते रहना कोई सही बात नहीं है। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके शिकार करो, ठीक है? कि अगर कोई बिल्कुल ही अपना स्तर खो दिया है और एकदम ही नीचे गिर गया है कोई इंसान, तो आप उसके स्तर पे जाओ उसको जवाब देने, ऐसा बिल्कुल मत करो। लेकिन खुद को सेव करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने जीवन के प्रति, अपने रिस्पेक्ट के प्रति, है ना? तो आप खुद को प्लीज़ सेव कीजिए, ठीक है? आपसे लड़ने कोई आ सकता है, बाकायदा आपको प्रवोक किया जा सकता है कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम ये, तुम वो, ठीक है? इट मे बी फैमिली, इट मे बी एनीबडी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू क्लेम द एनर्जीज़ क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, हीलिंग लेनी हो, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए हीलिंग बुक कराएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि क्या होता है कि मैं हमेशा फटाफट कॉल ले नहीं पाती हूँ, ओके? तो फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैम ने कॉल नहीं लिया, ठीक है? आप मैसेज करो तो मैं जब जब चेक करती हूँ तब मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, जज ना करें फ्रेंड्स, ठीक है? मैं हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ, लेकिन मेरी भी एक लाइफ है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर मैं भी हो जाती हूँ कई बार, तो आप बुरा ना माने बिल्कुल भी, ठीक है? मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ और हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें एंड देन वी कैन, हम बात करके आगे अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, ओके? अपने ऊपर फोकस करें फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये कार्ड भी यही कह रहा है, बी योर ओन यूनिकॉर्न। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी पावर बढ़ाएं, ठीक है? आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं। ये अलग बात है कि थर्ड पार्टी फिर कोई नया गेम खेलना चाह रही है, फिर कोई तमाशा चाह रही है, तो उनको तमाशा करने दो। बहुत जल्दी सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो खुद एक महातमाशेबाज प्राणी है, ठीक है? वैसे उनको पता चल ही गया है, ठीक है? तो
चलिए अब हम आपके एंजल्स से भी क्लैरिटी ले लेते हैं अबाउट द थर्ड पार्टी। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सीन है भाई। अब आगे क्या, तंग तो आ गए हैं आपके पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आगे क्या। आपके जो पर्सन है वो सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, वो फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो मुझे आपसे थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। आप शायद ऐसे इंसान हैं जो फेस करते हैं, ठीक है, जो शांति के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है मुझे थोड़े डरपोक, मतलब मैं डरपोक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हर वो इंसान जो सिचुएशन से भागना चाहता है वो डरपोक होता है। कम्युनिकेट क्लियरली, एग्जैक्टली। अगर आपको चांस मिलता है अपने पर्सन से बात करने का तो प्लीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करें, होलिस्टिकली, आराम से, शांति से, ठीक है। और आप जैसे ही शांति से बात करेंगे आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन के थ्रू सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन खुद भी तंग आ गए हैं। उन्हें बहुत स्ट्रेस फील होता है आपके पर्सन को, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी बहुत प्रेशर में रहते हैं वो, ठीक है। और वो आपको याद कर करके रोते भी बहुत हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो अचीव किया था, जो खुशियाँ उन्हें आपके साथ मिलती थी, ठीक है, वो अब खो गई हैं, ठीक है। वो अपने उस घर को याद करते हैं जैसे जब आप थे तो वो आप घर को संभालते थे, संवारते थे, सब अच्छे से रखते थे, ठीक है। और अब क्योंकि आप चले गए हैं, या तो घर से दूर चले गए हैं या आप उनसे दूर चले गए हैं, चाहे इमोशन वाइज या एक्चुअल सेंस में फिजिकली आप लोग दूर हैं, आपके पर्सन बहुत दुखी हैं आपको याद कर करके। तो आपको जैसे ही मौका मिलता है, यूनिवर्स आपको वो मौका देने वाली हैं, जब आप बात करने का आपको मौका आएगा, ठीक है। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो अपने पर्सन को आप वाइब्स भेजिए, गुड वाइब्स भेजिए, ठीक है। आप उनको अपनी प्रेयर्स के थ्रू उनसे बात कीजिए। आप जितना बात करेंगी एग्जैक्टली आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है उनसे बात करने के लिए, और उनके लिए प्रेयर करने के लिए, और उनको गुड वाइब्स भेजने की अपॉर्चुनिटी तो आपके पास हमेशा है फ्रेंड्स। वो तो आपके से कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं छीन सकता, चाहे मर्जी आए जिसकी जो भी पॉलिटिक्स खेल ले। इतना गुस्सा कभी मत हो जाइएगा कि अपने रिलेशंस आप ख़राब करें, अपनी तरफ से मत ख़राब कीजिए। कोई और कर रहा है तो ये उसका कर्मा, इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो उसका कर्मा था वो उसको इतने बढ़िया तरीके से मिल रहा है कि वो खुद अपने कर्मों पे हाथ रख के रोने वाला है, आपकी थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। और आपको जब भी मौका मिलता है प्लीज़ ठीक से क्लियरली बात कीजिए, और आपको अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिलने वाली है। डोंट फॉरगेट, इस रीडिंग का जो अफर्मेशन है वो है आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ओके। चाहे दुनिया की कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कद्दू में तीर क्यों ना हो, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं रिपीट कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें और बुक करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है फ्रेंड्स, आपके पर्सन की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी जो थर्ड पार्टी है उनकी हेल्थ में हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है। उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, उनको थायराइड हो सकता है। उन्होंने खुद ने अपने ये जो थर्ड पार्टी है ना, पॉलिटिक्स खेल खेल के अपने चक्रास ब्लॉक कर देंगे, ये बेवकूफ़, मतलब क्या ही बोला जाए। अपने चक्रास खुद ब्लॉक कर देते हैं लोग बाग, और फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है ना प्रॉब्लम चल रही है, हम कहाँ से हैंडल करें। उनको अपनी लाइफ को अगर वो ढंग से हैंडल कर लेना दूसरों को हैंडल करने की बजाय, तो उनकी ज़िंदगी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बट क्या ही करा जाए, लोग इतने टैलेंटेड हैं। एनीवेज, चलिए लास्ट कार्ड फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। One more card for the guidance. Thank you so much. Okay. If you believe, exactly, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपना ट्रस्ट मत खोइए, आप बिलीव रखिए, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। आपका वक्त चेंज हो रहा है, ठीक है।
शनि अस्त हो रहे हैं, आपका जीवन में सिग्निफिकेंटली बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनको वेलकम कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। हमने लास्ट रीडिंग में जो हमारी अफर्मेशन थी वो थी आई एम ओपन टू रिसीव, ओके। इस रीडिंग में जो आपकी अफर्मेशन है वही है आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यू नो वन बाय वन आप यूनिवर्स में डिक्लेयर करते जा रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम क्लेम करते जा रहे हैं, और इनसे आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ओके। तो अब हम आपकी पाइल रीडिंग कर लेते हैं। आई वांट टू से दैट मैं इसी नोट के साथ थर्ड पार्टी वाली रीडिंग को समाप्त करती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके लिए 2 पाइल रखे हैं फ्रेंड्स, यस एंड नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। एंड आपका पहला आंसर है देयर इज समथिंग बेटर। आप जिस बारे में सोच रहे हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, इससे कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए घबराएं नहीं, आपका जो यस और नो है, ठीक है, वो तो है, ठीक है, वो तो कुछ है या नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है, मदर नेचर आपको ये कह रही है कि वो आपको कुछ और बड़ा गिफ्ट दे रही हैं, ठीक है। कुछ और आ रहा है आपकी तरफ, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो क्लियर मैसेज ये है कि छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी से बदला लेंगे तो आप चिंता मत करो, थर्ड पार्टी से यूनिवर्स खुद बदला लेंगे और आप विटनेस करोगे, आप सिर्फ देख के मुस्कुराओगे कि मिल गया लड्डू, आया मज़ा। एनीवेज, तो जो भी सवाल है आप अपने सवाल के अनुसार उस चीज़ को समझ लें, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए आप पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन सोचिए, एंड आपका सेकंड का आंसर है रिकंसीडर। ओके। तो इसके लिए आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं सेकंड आंसर के लिए, मतलब क्वेश्चन के लिए, कि आप जो ऑप्शन जो अभी आप कुछ भी सोच रहे हैं फ्रेंड्स, उसको रिकंसीडर करें, ठीक है। अगर आप सपोज़ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिवर्स आपको ये कह रही हैं कि आप रिकंसीडर करो, मतलब क्या आपको जाना चाहिए, क्या आपको नहीं जाना चाहिए, फिर से सोचो एक बार, ठीक है। रिकंसीडर सारी चीज़ों को, जो जो ऑप्शंस आपने खंगाले हैं अपने लिए या जो भी कुछ है, उसको आप सारी चीज़ों को वापस रिकंसीडर करो। हो सकता है कि आपने कोई गलत चीज़ चुन ली हो, ठीक है। शॉपिंग के लिए जाते हैं ना तो अपन पहले तो छांटते हैं कि भाई हमको क्या क्या लेना है, मतलब सपोज़ एक आपको ड्रेस लेना है, हम पहले 4-5 निकालते हैं, फिर उसमें से वापस से उन सब को रिकंसीडर करते हैं, फिर से हम उनमें से कुछ चूज़ करते हैं, फिर हम उनको रिकंसीडर करते हैं, फिर हम एक फाइनल एक चीज़ निकालते हैं। तो आपके लिए एंजल माइकल आए हैं आपको समझाने के लिए कि रिकंसीडर कीजिए, ठीक है, रिकंसीडर कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उनको फिर से देखिए। इसी नोट के साथ फ्रेंड्स मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत खुश रहें, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो कि दुनिया में कोई आपको हर्ट ना कर पाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, रॉकिंग रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।